धीरज जब हमारे अंदर होगा हम सारी बातों को सुन लेंगे। परमेश्वर का वचन यह कहता है यीशु धीरज में उत्तम रहा। यीशु हमारे लिए एक उदाहरण है। यीशु धीरज रखा, मुझे और आपको भी धीरज रखना। यहाँ लिखा है धीरज से हम दौड़े, धीरज के साथ में हम बढ़ते रहे। जैसे एक बार नई नई शादी हुई और पति पत्नी दोनों है ना, जब हम देखते हैं गांव में, उधर हमारे पास्टर साहब जानते हैं और भी आप जानते हैं, और बड़े गांव में जब शादी होती, जब नई बहू घर में आती, सब बहुत खुश होते हैं कि आज तो नई बहू के हाथ की रोटी खाएंगे। क्या करेंगे हम? रोटी खाएंगे। और मेहमान भी बुलाते हैं, है ना, कि मेहमान आए और नई बहू रोटी बनाएगी। और नई नई शादी एक घर हुई और वो जो बहन थी उसको खाना बनाना नहीं आता था, और सब लोग बोलने लगे आज तो मेहमान आए और नई बहू आज तो खाना बनाएगी, उसको बनाने किचन में। अब क्या करो, उस समय तो मोबाइल था नहीं, गूगल से पूछ ले कि मिर्ची कितनी, नमक कितना डालना, और मन में जाके किचन में सोचना कि अब अंदर भेज तो दिया लेकिन अब करना किधर शुरू करना। और चलो ठीक है, बना, सब्जी बनाने लगी और अच्छी सब्जी बनाने के लिए विचार किया, अच्छे कढ़ाई रखा और तेल डाल दिया। जहाँ एक चम्मच नमक डालना हुआ उसने, है ना, 3 चम्मच डाल दिया, है ना। जहाँ 2 चम्मच मिर्ची डालना हुआ 6 चम्मच डाल दिया। सब बढ़ा के सारी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। और सब्जी, सब लोग खुश है कि आज नई बहू खाना बना रही है और हम तो बढ़िया बैठकर आज तो बढ़िया खाएंगे। और सब खाने के लिए उसका पति भी बैठ गए, सास भी, सब लोग बैठ गए। और जैसे ही, है ना, पति ने एक निवाला खाया, उसकी आंख में से भी पानी निकलना, नाक में भी पसीना भी आने लगा। और ये बहन देखे, उसके पति को देख के बोलने लगी, अरे आपको क्या हुआ, क्या खाना अच्छा नहीं बना? अगर वो भाई धीरज रखने वाला, वो भाई क्या था, धीरज रखने वाला, वो हमें धीरज, वो भाई ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं, है ना, बोले खाना बहुत ऐसा बना, मेरे तो ये आंख में आंसू ये इसलिए आ रहा है कि मेरी माँ ने भी ऐसा खाना नहीं बनाया, इतना टेस्टी खाना आपने बनाया। और अगर धीरज नहीं रखता तो कढ़ाई उठा के फेंक देता, कढ़ाई उठाकर, है ना। बोले अरे आपके माँ ने सिखाया बनाने, ऐसा कौन बनाए? और घर में नई नई शादी टूट जाती। लेकिन उस भाई ने धीरज रखा और कैसा उत्तर दिया, बोले अरे मेरी माँ ने भी ऐसा खाना नहीं, इतना सुंदर इतना टेस्टी खाना में खा के था। ये तो खुशी के आंसू कैसे आ गए, ये खुशी के आंसू आए। तो धीरज से उसका परिवार टूटने से क्या हुआ, बच गया। तो धीरज हमें रखना बहुत ही जरूरी। यीशु ने धीरज रखा। एक वचन आप पढ़िए, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 2 वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन। हाँ, याकूब की पत्री 1 का 4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, पूरे सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कहता है, पूरे और सिद्ध हो जाओ। धीरज को अपना काम करने दो कि